नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी उत्सर्ग। अब जैसा कि आपको पता है कि जो उत्सर्ग है इसका अर्थ होता है त्यागना, न्योछावर करना, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी का सारांश, एकांकी के नामकरण की सार्थकता, ये सभी दोनों प्रश्न जो है वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कवि, नाटककार, प्रसिद्ध एकांकीकार तो हैं ही साथ एक समर्थ आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। इन्हें नाट्य सृजन और एकांकी के द्वारा ही सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। डॉक्टर वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर वर्मा ने 3 प्रकार के एकांकी लिखे हैं: सामाजिक, ऐतिहासिक और भावात्मक। इनके एकांकी में मानवीय भावनाओं का चित्रण, भारतीय संस्कृति का उद्घाटन, मनोवैज्ञानिकता का समावेश, ऐतिहासिकता का चित्रण मिलता है। एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। पहला पात्र है डॉक्टर शेखर, जो एकांकी का प्रमुख पात्र है, महान वैज्ञानिक हैं। विनय डॉक्टर शेखर का सहायक है। छाया देवी डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका है। अब उपेक्षित कैसे है ये अब हम आगे पढ़ेंगे। मंजुला डॉक्टर शेखर की पुत्री। सुधीर डॉक्टर शेखर का सेवक। उत्सर्ग एकांकी में डॉक्टर शेखर जो है वो एक महान वैज्ञानिक हैं। वे मृत्यु के रहस्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न और प्रयोग करते हैं। वह मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को उसके स्थूल शरीर से पृथक करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रयोग में वह सफल हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा यंत्र तैयार कर लिया है जिसके सहारे वे मृत आत्माओं को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें मनुष्य का भौतिक शरीर देते हैं और उनसे बातें करते हैं। शेखर छायावादी नामक एक स्त्री से प्रेम करता है। वह उससे विवाह भी करना चाहता है, किंतु दोनों का विवाह नहीं हो पाता। अब दोनों का विवाह क्यों नहीं हो पाता, इसका कारण अभी देखते हैं। शेखर का एक अभिन्न मित्र था जिसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। उस मित्र की पत्नी और एक बेटी मंजुला है। मित्र की मृत्यु के बाद शेखर इन दोनों का ख्याल रखता है। वह सोचता है कि छाया से विवाह करने के बाद वह उसके प्रति, किनके प्रति, मंजुला और उसकी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियां न संभाल सकेगा। उसे अपना कर्तव्य लगता है कि मित्र की यदि मृत्यु हो गई है तो उसकी पत्नी और उसकी बेटी का ख्याल वह रखे। तो इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वह छाया देवी से विवाह नहीं कर पाता। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उसने अपने प्रेम का त्याग कर दिया। उसे यह उम्मीद थी कि उसके उत्सर्ग का मोल छाया के हृदय में होगा। वह सोचता था कि उसने जो त्याग किया है छाया उसे समझेगी और वह शेखर का अनुमोदन करेगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। छाया शेखर से विवाह न कर सकने के फलस्वरूप मर जाती है। डॉक्टर शेखर मंजुला से बहुत स्नेह करते हैं। एक दिन डॉक्टर शेखर के यंत्र को मंजुला ऑन कर देती है और सितार बजाने लगती है। इससे प्रभावित होकर छाया देवी की आत्मा शरीर धारण कर आती है और मंजुला से बातचीत करती है। एक दिन छाया देवी की प्रेत आत्मा शरीर धारण कर डॉक्टर शेखर को चेतावनी देती है कि वह मंत्र को तोड़ दे और मृत्यु के पार झांकने का दुस्साहस न करे, अन्यथा वह मंजुला को इस संसार से सदा के लिए ले जाकर अपने उपेक्षित प्रेम का प्रतिशोध लेगी। वह डॉक्टर को समझाती है कि वह प्रकृति के खिलाफ न जाए और मृत्यु के बाद के जो रहस्य है उसे जानने की कोशिश न करे, नहीं तो वह मंजुला को अपने साथ ले जाएगी। तो डॉक्टर जो है वो इससे डर जाता है। डॉक्टर शेखर छाया की आत्मा से मंजुला के प्राणों की भीख मांगता है और छाया की संतुष्टि के लिए उस यंत्र को तोड़कर फेंक देता है। जिस प्रकार उसने अपने प्रेम का त्याग
अपने कर्तव्य के लिए किया था, उसी प्रकार डॉक्टर शेखर ने अपने आविष्कार का उत्सर्ग कर दिया। पहले उसने अपने प्रेम को उत्सर्ग किया था अपना कर्तव्य निभाने के लिए, अब मंजुला की जान बचाने के लिए उसने अपने आविष्कार को उत्सर्ग कर दिया। इस एकांकी में कर्तव्य और प्रेम के संघर्ष को उजागर किया गया है। डॉक्टर शेखर ने संपूर्ण जीवन का त्याग कर विज्ञान की खोज में लगे हुए थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विज्ञान की खोज में लगा दिया था। मानवता को सुख देने के लिए वे मृत्यु के रहस्य को खोजना चाहते थे। कठोर तपस्या से बने यंत्र को वे अपने मित्र की पुत्री मंजुला की जान बचाने के लिए उस यंत्र को तोड़ देते हैं। इसमें विज्ञान पर प्रेम की जीत दिखाई गई है। अब पढ़ते हैं कि उत्सर्ग एकांकी के शीर्षक की सार्थकता कैसी है। उत्सर्ग एकांकी के शीर्षक की जो सार्थकता है, देखिए जो उत्सर्ग एकांकी है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है एकांकी है। उत्सर्ग का अर्थ होता है, अर्थ क्या है? त्यागना और न्यौछावर करना। इस पूरे एकांकी में डॉक्टर शेखर के त्याग को ही दिखाया गया है। शेखर इसका प्रमुख पात्र है। डॉक्टर शेखर मृत्यु के रहस्य को खोजना चाहते हैं। वह छाया देवी नामक एक लड़की से प्रेम करते हैं। वह छाया से विवाह भी करना चाहता है। शेखर के एक खास मित्र की असामयिक मृत्यु हो जाती है। उस मित्र की पत्नी और बेटी मंजुला को की जो देखभाल है उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर शेखर उठा लेते हैं। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वह छाया देवी से विवाह नहीं करता। छाया देवी उसके त्याग को समझ नहीं सकी और मर जाती है। डॉक्टर शेखर मंजुला से बहुत स्नेह करते हैं। डॉक्टर शेखर मृत्यु के रहस्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न और प्रयोग कर रहे थे। वह मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को उसके स्थूल शरीर से पृथक करने की चेष्टा करता है। इस प्रयोग में वह सफल हो जाता है। वह एक ऐसा यंत्र तैयार कर लेते हैं जिसके सहारे मृतात्माओं को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें मनुष्य का भौतिक शरीर देते हैं, उनसे बातें करते हैं। एक दिन मंजुला इस यंत्र को ऑन कर देती है। तब छाया देवी की आत्मा भौतिक शरीर धारण कर आ जाती है और मंजुला से बातें करती है। डॉक्टर शेखर ने मानवता को सुख देने के लिए मृत्यु के रहस्य को खोजा था, परंतु एक दिन छाया की आत्मा शरीर धारण कर डॉक्टर शेखर को चेतावनी देने आई कि वह मंत्र को तोड़ दे और मृत्यु के पार झांकने का दुस्साहस न करे, अन्यथा वह मंजुला को इस संसार से सदा के लिए ले जाकर अपने उपेक्षित प्रेम का प्रतिशोध लेगी। अब आपने देखा कि डॉक्टर ने पहले तो अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपने प्रेम का उत्सर्ग कर दिया और अब मंजुला को बचाने के लिए छाया देवी उसके सामने शर्त रखती है कि यदि वह अपने आविष्कार किए हुए यंत्र को तोड़ देगा तो वह छाया मंजुला को बख्श देगी, अन्यथा वह मंजुला को अपने साथ ले जाएगी। इससे डॉक्टर घबरा जाता है और वह तुरंत क्या करता है, अपने द्वारा बनाए गए यंत्र को तोड़ देता है। शेखर छाया से मंजुला के प्राणों की भीख भी मांगता है और छाया को संतुष्टि देने के लिए यंत्र को तोड़कर फेंक देता है। उस यंत्र को तोड़ देता है जिसे बनाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी, अपना सारा जीवन उस पर न्यौछावर कर दिया था। जिस प्रकार अपने प्रेम का त्याग अपने कर्तव्य के लिए किया था, उसी प्रकार डॉक्टर शेखर ने मंजुला की जान बचाने के लिए अपने आविष्कार का उत्सर्ग कर दिया। कठोर तपस्या से बने यंत्र को डॉक्टर शेखर ने आसानी से तोड़ दिया और अपने कर्तव्य के लिए अपने प्रेम का उत्सर्ग कर दिया। डॉक्टर शेखर के उत्सर्ग पर ही एकांकी का जो शीर्षक है उत्सर्ग रखा गया है, जो कि सार्थक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकांकी का जो नामकरण किया है उत्सर्ग, वह एकांकी के अनुसार सार्थक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक